हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 4th बुक हिंदी चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है गुरु भक्त कालीबाई। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्ता पाल। आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी। इसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट। इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सेंगा भाई रोत। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी, कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था। उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी। राजस्थान भला कब पीछे रहता। प्रजामंडल आज़ादी का विचार कर इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई भी उन्हें ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उनका खून खौलने लगता। सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। भीलबाला कालीबाई में भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहाँ नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था, जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वह नहीं चाहता था कि गांवों के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने इस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दलबल सहित रास्तापाल पहुंचे। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। इस पर सेंगा भाई ने नम्रता से कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है। आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं। यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो।
छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारियों ने भी नाना भाई से कही। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता? उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था? उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूकों के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह नहीं देखा गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसमें हिम्मत थी कि सेंगा भाई को बचाते। कालीबाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, हाथ में थी हंसिया। उसने अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गईं। उससे रहा नहीं गया। उसने आव देखा न ताव घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो? यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया से एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आईं। उन पर निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। फिर क्या था? अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्र हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीरबाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलख जगा गई। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।